स्टूडेंट, आई हैव अ डिस्कस अबाउट क्लास 4 मैथमेटिक्स। ये आपके मैथमेटिक्स क्लास 4 की बुक है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर रोमन नंबर्स आज सीखेंगे। ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमेरल्स, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स सबसे पहले हम समझेंगे न्यूमेरल्स क्या होती हैं। ये सब हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं और फिर दोबारा से बता देते हैं। न्यूमेरल्स नंबर आर द सिम्बल्स, न्यूमेरल्स आर द सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल दिए जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। आपने ये तो पता ही होगा, 1 2 3 ये सब क्या है, न्यूमेरल्स हैं। कौन से न्यूमेरल्स हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स इनके सिंबल्स कैसे होती हैं, इनके सिंबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल आप पता है, ये आपको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये टोटल होते कितनी है, 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और इसमें रोमन न्यूमेरल्स, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि आपको मेन इनको तो आपको अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा। 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से, एक्स को 10 से, एंड 50 को एल से, 100 को सी से, एंड 500 को डी से, एंड 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम अगर इनका कॉम्बिनेशन करके, जैसे कि 1 और 0 का यूज़ करके हमने 10 बनाया, ऐसे ही 2 और 3 का यूज़ करके 23 बनाया, एंड 1 2 3 का यूज़ करके 102 23 बनाया। ऐसे ही इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन करके हम नंबर बड़ा बना सकते हैं, और नंबर 1 से 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 5 6 एंड सो ऑन। और धीरे धीरे करके हम उसको समझेंगे। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक कॉम्बिनेशन नंबर्स का समझा दिया था, और इससे आगे अब समझेंगे। और जो पिछली वाली वीडियो में समझाया था उसको मैं अभी भी थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इनका कॉम्बिनेशन सीखेंगे, इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन। और इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, इन लेटर कॉम्बिनेशन अलग और भी नंबर होते हैं ना, नंबर तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर होते हैं। हर नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए इन नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन करके हम न्यू एंड न्यू नंबर्स बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, आई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को। और आई को सिंपल हम, ये थोड़ा ऐसा बन गया, आई को आप ऐसे भी थोड़ा ऐसे लिखना। ठीक है, और वी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, एंड एक्स को 10 से। ठीक है, और एल हम 50 रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सी से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को, एंड डी से 500, एंड एम से 1000। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इनको तो रट ही लेना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है इनको, क्योंकि हम इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से न्यू नंबर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन 10 नंबर्स का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है, आपको 1 का तो पता ही, 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 क्या होता है, 1 + 1 होता है, तो 2 को हम 2 आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2 आई से, और 3 को 3 आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक नोट पॉइंट लगाता हूँ, इसके साथ एक नोट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, जो नंबर्स होते हैं ना, इनका रिपीटेशन, यानी कि हम 1 को, आई को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3 लिखने के लिए 1 2 3। आई का इन नंबर्स का रिपीटेशन सिर्फ कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। नंबर्स का रिपीटेशन कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका रिपीटेशन होगा, तो ये नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स हैं, आई एक्स सी एंड एम। इनको हम
3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा आई को 3 बार रिपीट करके 1 2 3, यानी 3 बार रिपीट करके हम 3 लिख दिया आई को, और 2 बार रिपीट किया तो 2 लिख देंगे, और 1 बार रिपीट 1 बार लिख करेंगे तो 1 लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही एक्स का रिपीटेशन ओनली ऑन 3 बार ही होगा। मैंने लिखा एक्स 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 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 + 10 + 10 यानी कि 30। ऐसे ही सी का रिपीटेशन ओनली 3 बार होगा। अगर मैं लिख दूँ इसको एक्स 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 यानी कि 4 बार एक्स 40, तो जो रिपीटेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। इन 4 नंबर्स का रिपीटेशन हम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, 4 बार नहीं कर सकते, यानी कि 3 से ज़्यादा बार रिपीटेशन इनका नहीं कर सकते। ठीक है। और इन 4 नंबर्स के अलावा आप बोलोगे ये हो गया एंड ए, और सी हो गया एंड एम हो गया, ये तो चलो हो गए। जिन नंबर्स क्या थे 1 और इनके पीछे 0 थी, उन नंबर्स को हम कितनी बार रिपीट करते हैं, ओनली 3 बार। जो नंबर्स अब बच गए, ये नंबर्स बच गया और ये, ठीक है, और डी, वी एल एंड डी, इनको हम ओनली वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, इनको हम रिपीट कर ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि वी और वी 5 और 5 10 हो जाएगा, नो, 10 के लिए स्वयं नंबर दिया है हमारे पास एक्स, जे राइट होगा। यानी कि इन नंबर्स का वी एल एंड डी, इन नंबर्स को नेवर रिपीटेड, इन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जी 2 नोट पॉइंट याद रखना है। ठीक है। तो इस नोट पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम 4 के लिए आई 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 ऐसा नहीं कर सकते 4 बनाने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 4 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है, और जैसे कि हमको पता है 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे पहले मैं आपको एक टर्म और सिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हमको इसको आगे 1 करके ऐड करके लिखना है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 को 5 + आई प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे, एक नंबर आगे लिख देंगे। जैसे कि इसमें हमने किया था ना, एक्स 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 10 + 10 + 10, यानी प्लस का मतलब इधर एक और नंबर लिख देते हैं तो प्लस हो जाता है उनके बीच में। अगर हमको माइनस लिखना है तो ऐसे तो हम 6 को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमको 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा 5 होता है, इससे हम इधर लिख देंगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 4 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 उससे लेफ्ट साइड कर देंगे, उल्टे हाथ साइड। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। एंड 5 को तो आपको पता है, एंड 6 ये भी मैंने बता दिया है अभी, एंड 7 जैसा कि आपको पता है नंबर्स का रिपीटेशन कितनी बार हो सकता है इनका, आई एक्स सी एंड एम 3 बार रिपीटेशन हो सकता है। तो 7 के लिए 2 बार रिपीटेशन कर देंगे इसका, एंड 8 के लिए 3 बार। ठीक है, आई का 3 बार रिपीटेशन। अब 10 के पास आ जाते हैं हम, तो 3 बार से इधर 3 बार से जाना तो रिपीटेशन होगा नहीं। अब 10 के पास आएंगे हम, तो इसको तो हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है किसको, 9 को, तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये 4 वाला किया था ना, वैसे इसको
10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही 11 10 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। ऐसे ही 12 10 में 2 प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 13 हो जाएगा, 10 में 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 9 आपको समझ में आ गया होगा। 10 में से 1 माइनस कर दो एंड 10 तो 10 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको 11 बताया। 11 कैसे, 10 + 1 एंड 12, 10 11 एंड 12। ठीक है, और 13 ये हुआ 10 11 12 एंड 13। ठीक है, अब 14, तो 14 को कैसे करेंगे, हमको पता है 10 को हम कैसे लिख देंगे। जब 14 हमको पहले इसको आप सेपरेट करके देख लिया करो, 10 + 4 से बना है ये। ठीक है, 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, एंड 4 को मैंने आपको बताया था ना, ये 4 को। ठीक है, तो 14 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10 + 4। ठीक है, ऐसे ही अगर 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 15 को सेपरेट करके देख लेंगे हम, 10 + 5। ठीक है, 10 के अकॉर्डिंग ही हमको इसको सेपरेट करना है। जो नंबर्स 10 के बाद आते हैं 11 12, इनको 10 के अकॉर्डिंग हमको सेपरेट करके देखना है और फिर हम इसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x v 15 एंड 16 को भी हम ऐसे करके देख लेंगे क्योंकि मैंने आपको ना ये बता दिया है, ये इनका बेसिक है 1 2 3 4 5। अगर ये आपको 10 पता है ना तो आप आगे आसानी से नंबर्स को कॉम्बिनेशन करके सीख सकते हैं। जैसे कि आपको 1 2 3 आप 11 12 की लाइन लिखते हो, फिर 21 की, तो आपको एकदम अकॉर्डिंगली पता चलता जाता है कि 21 के बाद 22 23 24। ऐसा ही सेम इनमें है, जे आप 11 12 13 14 15 ऐसे ही 16 इसको कैसे सेपरेट करेंगे, 10 + 6। ठीक है, तो 10x और 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v1 से। ठीक है, 16 एंड 17 को कैसे करते हैं, 10 + 7। आपको पता है 10 को हम कैसे करेंगे, x से, एंड 7 को v डबल आई। ठीक है, ये 17। अब आ जाते हैं किसके पास, 18 के पास। 18 को हम 10 + 8। ठीक है, 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, एंड 8 को कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था v और 3 बार i। 8 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए ना, तो ये 18 हो जाएगा। एंड 19 को कैसे, 10 + 9। तो आपको 10 पता है x, एंड 9 भी आपको पता है, 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा। अब 20 को कैसे करते हैं, 10 + 10, तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए x एंड 10 को x। ठीक है, आई होप आपको ये नंबर समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही अब 20 के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, मैं इसी में ही आपको थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। अब यहाँ तक आपने इधर समझ लिया था 20 तक। ठीक है, अब आपको 20 के बाद क्या करना है, 20 के बाद 30 40 50
एंड 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100। ठीक है, इन सबको समझना होगा ये कैसे फॉर्मेशन होती है। और इनके थ्रू जैसे कि आपको पता है 21, जैसे कि 11 फॉर्मेशन होता है, वैसे ही जैसे 20 फॉर्मेट कर लेंगे, 20+1 के इसको सेपरेट करके हम अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं, जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो आपको मेन नंबर्स आपको पता होना चाहिए, जो हम आपको इधर समझा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इनको समझेंगे। और ठीक है, 10 और 20 का तो हमने उधर बता ही दिया था आपको। 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर लिख देता हूँ, 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 20 को XX से। ठीक है, ये आपको पता है। और 30 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बार x। ठीक है, और 40 को सेम जो कंडीशन 4 के साथ बनती है ना, वो ही 40 के साथ बनती है। कैसी कंडीशन, जैसे कि हम आपको पता है 50 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, जो कि मैंने आपको इधर बताया था, इन सब नंबर बताए थे ना, इसमें L को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 से। ठीक है, तो हम 40 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इधर बताया था, 4 को कैसे करते हैं, V-1। ठीक है, तो हम 40 को कैसे करेंगे, 40 को रिप्रेजेंट 50-10। ठीक है, 50-10, तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर्स माइनस करना है उसको हम पहले लगा देते हैं। तो 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमको माइनस क्या करना है, 10, तो 10 को आगे। ठीक है, तो इससे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 40 XL। ठीक है, एंड 60 सेम, 60 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 60। ठीक है, 550 + 10 = 60। तो प्लस की कंडीशन क्या होती है, L को हम 50 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड X। ठीक है, जो हो जाएगा 60। ठीक है, अब आते हैं 70। तो 70 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम 7 को करते हैं 5 + 1 एंड +1, यही होता है कंडीशन 7 की। ठीक है, तो ऐसे, तो हम 70 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 50 + 20। 20 को आपको पता है XX से 20 को रिप्रेजेंट करते हैं और 50 को L से, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी L, X एंड X। ऐसे ही सेम 80 को कैसे करते हैं, 50 + 30, और 30 को हमने इधर रिप्रेजेंट किया है 3 बार X से और 50 को L से। ठीक है, तो ये हमारी डिजिट बनती है किसकी, 80 की। अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिससे हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप अपने मैसेज के कमेंट के अकॉर्डिंग हमको बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और 90 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंडीशन 9 के साथ बनती है वही 90 के साथ बनेगी। 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 10 में से 1 माइनस करके। ठीक है, तो 100 में से 10 माइनस करके 90 को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, -10। ठीक है, XC। ठीक है, और 100 को C से। ठीक है, और इसके बाद
90 को एक्स सी से रिप्रेजेंट करती हैं, सी को 100 से, एंड 80 को इससे। ठीक है, अभी आपको दिखा नहीं होगा शायद, आपको पता है मैंने नोट में लिखवाया था आई एक्स सी एंड एम, इनका हम रिपीटेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो आई से आपको पता है 1, एंड डबल बार आई से 2, एंड 3 बार आई से 3। ठीक है, ऐसे ही एक्स से 10, डबल बार एक्स से 20, एंड 3 बार एक्स से 30। ठीक है, और सी से 100, डबल बार सी से 200, एंड 3 बार सी से 300। ठीक है, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप इनके जो आप सम करेंगे ना, इनमें यूज़ होने वाली जो बातें हैं जो मैं आपको इधर थ्योरी में समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन करने के लिए आपको भी देंगे। ठीक है, एम को 1000, एंड 2 बार एम को 2000, एंड 3 बार एम को 3000। ठीक है, आज यहीं तक लेते हैं। ठीक है, और होमवर्क में भी सवाल आपको पहले होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको इन नंबर्स को इन नंबर्स को 25 को और 37 को एंड सी 69 को एंड डी 88 को, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू रोमन। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स। इनको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमेरल्स में। ठीक है, मैंने सबको बता दिया आपको 20 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 30 कैसे, और 60 और 80। अब आपको 25 बताना है, 37 बताना है, एंड 69 बताना है, एंड 88 बताना है। ठीक है, जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उन सबको आपको याद रखना होगा, और नेक्स्ट रूल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और इस होमवर्क को भी सॉल्व कराऊंगा। तो आपको होमवर्क जैसा भी हो, आपके पास अगर गलत रॉन्ग भी होता है तो आपको रॉन्ग भी आंसर देना है। आंसर आप कैसे दे सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर आंसर दे सकते हैं, और उस अगर तो व्हाट्सएप पे भी आप आंसर को सॉल्व करके फ़ोटो भेज सकते हैं, लेकिन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आंसर दें। ठीक है, अगर आपको अच्छी से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हमको बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम जल्दी समझा रहे हैं। जैसी भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। ठीक है।